तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपको ढीलापन यानी कि जो 50-60 वर्ष के बाद आता था वो आजकल के ज़माने में 20-25 साल के अंदर ही आ जाता है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि ढीलापन क्यों होता है, अगर आपको मांसपेशियां अगर निकल जाता है तो वो क्यों निकल जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा आज बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते तो वह तरह तरह के आपको मेडिसिन के बारे में बताते, वो मेडिसिन यूज करते हैं, फिर भी वो फिटनेस आपको नहीं रह पाता है। क्यों नहीं रह पाता है? क्योंकि डॉक्टर ही ऐसा ऐसा होता है जिसके बारे में खुद फिटनेस नहीं रहता है, तो उसको मरीज को क्या बताएंगे। तो आज की वीडियो में बात कर लेते हैं कि आपको फिटनेस अगर रहना है तो सबसे पहले आपको प्रत्येक सुबह उठना है और वहाँ पर आपको एक्सरसाइज करनी है। उसके अलावा अगर आपको हस्त मैथुन करते हैं तो उसको आदत छोड़ देनी है, क्योंकि शादी के बाद ऐसा होता है कि रिलेशनशिप 1 से 1.5 महीने मनाता है, उसके बाद बोलता है कि सर अब हमसे नहीं हो पा रहा है, अपने वाइफ को हम खुश नहीं कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल ज़रूरी है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप नहीं खुश कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको हस्त मैथुन बहुत पहले से कर चुके हैं तो आपने जितना ताकत था पहले ही खो दिए हैं, इसलिए आप इस समय नहीं खो पाएंगे। क्योंकि जब भी इंसान कोई मैदान में उतरते हैं लड़ने के लिए तो उससे एनर्जी पहले ही खो देता है, खोने के बाद ये निश्चित है कि मैदान में उतरने के बाद वहाँ हारेगा ही हारेगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप हस्त मैथुन कर रहे हैं अभी या उस उम्र में कर चुके हैं तो ऐसी आदत को अभी से बंद कर दीजिए। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अगर यहाँ पर हस्त मैथुन भी किए हैं, उसके अलावा मुझे ढीलापन महसूस न हो और स्पर्म काउंट बढ़े, तो उसके लिए आप सुबह सुबह उठना है, एक्सरसाइज तो करना ही करना है। उसके अलावा आपको काजू किशमिश जानबे करते उसका पानी यूज करना है, उसके भिगो को रख देना है, सुबह सुबह उसका यूज भी करना है। उससे क्या होगा, आपको स्पर्म काउंट जो होगा वो बढ़े। आपको एक चीज़ और है कि सुबह में उठ करके एक्सरसाइज जब कर लिए हैं उसके बाद एक आप शहद जानते हैं, लहसुन भी जानते हैं, उसको क्या है कि 2 से 3 कली बढ़िया से निकाल देना है और उसको ले करके बढ़िया से दोनों शहद और लहसुन का घोल बना लेना है। घोल बनाने के बाद आपको घोल बनाने के बाद आपको रोज़ाना उसको यूज करना है। रोज़ाना जब यूज कर लेते हैं तो आपको पावर समझ में आई उसका पावर क्या है। क्योंकि अगर आपको ढीलापन महसूस हो रहा है तो वही एगो समस्या है। क्योंकि अगर आप वहाँ पर आयुर्वेदिक की दवा लेने जाते हैं या केमिकल के संबंधित कोई भी सामान यूज करते हैं तो उससे आपको स्पर्म काउंट बढ़ेगा नहीं, बल्कि वहाँ पर आपको समस्याओं को कमजोरी ही करेगा, यानी कि आप वहाँ से कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप